हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल आपकी 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन है। लास्ट मिनट कुछ टिप्स आप सभी को देना चाह रहा हूं, आराम से सुन लेना बच्चों, बहुत बेनिफिट करेगा। पहली बात तो ये कि आप अभी आराम से, है ना, लाइट फूड लेकर सो जाओ। आपको रीच स्लीप की आवश्यकता है अभी बहुत ज्यादा, 8 घंटे का मिनिमम नींद लेना। आराम से 8 घंटे तक सो, ताकि कल आपका माइंड बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। आपकी लाइफ का कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जिन बच्चों ने, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने अपने सेंटर को देख लिया होगा। जिन बच्चों ने अपने सेंटर को नहीं देखा अभी तक, मॉर्निंग में उठना और जितना जल्दी हो सके आप पहुंच जाना अपने सेंटर को देखने, है ना। एग्जामिनेशन 12 से 2 बजे तक होने वाली है, 2.5 घंटा पहले पहुंचना है, यानी 9:30 बजे तक आप अपने सेंटर पे होने चाहिए, है ना। तो आपको कुछ बताता हूं। देखो, जिन बच्चों को सेंटर नजदीक है उनके लिए एक ही सलाह दूंगा, अगर आपको खूब पढ़ने का मन कर रहा है फिर से, सभी बच्चों के लिए मेरी सलाह है कि कोई नया चीज मत पढ़ना, नया स्टडी मटेरियल मत पढ़ना। लेकिन फिर भी आपके पास टाइम है, आपका सेंटर नजदीक है, इस वजह से तो आप हो सके तो पीवाईक्यू को एक बार देख लेना, पिछले 2-3 साल का पीवाईक्यू। एक साल का भी देख लोगे इनफ है। एक क्वेश्चन देखे उसका आंसर देख लेना, एक क्वेश्चन देखे उसका आंसर देख लेना, ऐसे करके देख लेना। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई लॉस नहीं होगा। आपको जितना भी आपने प्रिपरेशन करना था पिछले 1.5 वर्षों में, 2 वर्षों में, 1 साल में, पिछले कई वर्षों से जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपका जितना जरूरी है इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, आपने वो प्रिपरेशन कर लिया है। तो खुद पे भरोसा रखना। यू गेव 100%। आपने इस प्रिपरेशन को 100% दिया, पूरी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ आपने तैयारी किया है ना, पूरी पंक्चुअलिटी के साथ आपने तैयारी की है। तो अपनी तैयारी पे भरोसा रखना कि जो एक टॉपर जैसा इस प्रिपरेशन, इस एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, जो टॉप करने वाला है, उस तरीके की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर प्रिपरेशन हो ही नहीं सकता है। इस विश्वास के साथ एग्जामिनेशन में जाना। मॉर्निंग जब उठना तो थोड़ा स्नान ध्यान करके, है ना, आप अपने सेंटर पर 2.5 घंटा पहले पहुंच जाना। याद रखना, कभी भी कोई लाइट, ये हैवी फूड मत लेना, ऑयली फूड मत लेना, जंक फूड मत खाना, है ना। कोई भी ऐसा खाना मत खाना जिससे आपको डिस्टरबेंस क्रिएट हो। आप आराम से नॉर्मल फूड लो ना, है ना, लाइट फूड लो, जूस पी लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने सेंटर पे जब भी पहुंचेंगे, घर से निकलने से पहले आपके पास ई एडमिट कार्ड होना चाहिए, है ना। आपके पास ब्लू या ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, एक ही कलर का ले लो, ज्यादा उचित रहेगा। आपने फॉर्म भरते हुए जिस भी फोटो आईडी कार्ड को आपने दिया था, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को, वो साथ उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर जरूर जाना, है ना। साथ ही साथ एक चीज और आपको सलाह देना चाहता हूं कि जब भी आप सेंटर पे पहुंचना बच्चों, तो याद रखना, पहले में बिहार में अभी कई जगहों पे ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, तो आराम से पहले ही कैलकुलेट करके निकल जाना कि कितना टाइम मुझे पहुंचने में लगेगा। ठीक है। जो भी बच्चे सोनपुर वाले इलाके में या सोनपुर क्षेत्र में जिनका सेंटर पड़ा है, उन बच्चों की एक सलाह है मेरा कि आप पहले पहुंच जाए, ज्यादा उचित होगा, क्योंकि वहां पे मेला लगा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको सेंटर पे पहुंचने में, ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक की वजह से। तो जो बच्चे, मान लो सेंटर पे आप सभी पहुंच गए, सेंटर पे पहुंचने से पहले आप ये देखोगे ना कि कई लोग मित्रता पहले कर लेते हैं, वहां पे जाने के बाद कई लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं, इससे बचना है। ये इरेलीवेंट चीज है बच्चों, ये आपको डिस्टर्ब कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा लास्ट मिनट पे। इन सभी चीजों से बचना, आराम से कहीं पे कोने में अकेले बैठना। साथ ही साथ वहां पर कई ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो बोड़ा बिछाकर, दड़ी बिछाकर, कुछ बिछाकर उस पर पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे डरना नहीं है, वैसे भी उनका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। जो बच्चा लास्ट 1.5 साल, 2 साल, 1 साल या कई वर्षों से तैयारी करने का जो मौका मिला वो नहीं किया, वो लास्ट मिनट में क्या ही कर लेगा। तो ऐसे बच्चों से आपको नहीं डरना है। 11 बजे सेंटर पे एंट्री कर जाना, हॉल में जाकर बैठ जाना। हॉल में जैसे ही जाना, वहां पर एक बार थोड़ा पता कर लेना कि बाथरूम कहाँ है, क्योंकि इन बिटवीन कभी कभी बाथरूम की प्रॉब्लम होगी, तो उसमें ढूंढने में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, और आपके लिए टाइम की क्या महत्व है आप ही जानते हो। तो जैसे ही आप सेंटर में बैठना मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर बैठने के बाद आप सभी को क्या करना है, इन्विजिलेटर से अगर वैसे नौबत आए बहस का, मत करना, उसके साथ बहुत कूल होकर रहना, कॉन्फिडेंट होकर पॉजिटिव रहना। और जैसे ही आपको ओएमआर सीट मिले, अपनी एडमिट कार्ड को, जो भी, जैसे भी एडमिट कार्ड को, तो पहले इंस्ट्रक्शन उसको ध्यान से पढ़ लेना। इन्विजिलेटर की जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी उसको भी फॉलो करते रहना। जो भी आपको मिल रहा है ना, आपको जो भी ओएमआर सीट मिला, उसमें जो भी आपका एडमिट कार्ड का इंफॉर्मेशन है, जो भी भरना है, कूल होकर भरना। नहीं तो कई कई बार क्या होता है कि बच्चे गलत भर देते हैं और बाद में इरेजर लगाते हैं, है ना, ब्लेड से उसको मिटाने का प्रयास करते हैं, या कभी कभी वो क्या करते हैं कि व्हाइटनर लगाते हैं। ये सब बिल्कुल मत करना, आपकी कैंडिडेचर रद्द हो सकती है प्यारे बच्चों। ये सब बिल्कुल नहीं करना है ना। तो जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप पेपर खोलते हो ना, तो आराम से 1 से 20 के बीच में काफी टफ क्वेश्चन मिलता है, और आपको लगता है कि यार मेरा अभी इस बार नहीं होने वाला है। हड़बड़ाना मत, कूल रहना। और एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे एक सेफ स्कोर अगर पकड़ के चले तो 125 135 के अराउंड उसको, क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक चीज और बता दूं इसके साथ ही, देखो,
पेपर में कितना करना सेफ होगा ये कोई नहीं बता सकता, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेपर। पेपर में देखकर ही बताया जा सकता है कि कितना करना सेफ होगा। लेकिन अराउंड मैं आपको कह रहा हूं 125 135 कर लेना, इससे ज्यादा मत करना। 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने लायक ही होते हैं, है ना, जो गूगली क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर ही आगे निकलो तो ज्यादा उचित है, क्योंकि एलिमिनेशन, है ना, आपको याद रखना है कि ये पूरी निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन है ना। और मैंने आप सभी को, मेरी जो मेंटरशिप के बच्चे हैं और उन बच्चों को जो मेरे से कई सालों से जुड़े हैं, उनको मैंने 25 ट्रिक्स, एलिमिनेशन ट्रिक्स की वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। उसका सही समय यही है उपयोग करने का। तो मान लो कि अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो शुरुआती जो 65 मिनट होगा ना, उसमें आप आराम से 60 to 65 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। और जैसे फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो बबल भर लेना, है ना। लास्ट मिनट रस के लिए नहीं रुकना है कि आपने पूरा पहले टिक लगा लिया, लास्ट मिनट में आप बबल भरने जा रहे हो। कभी कभी क्या होगा, इन्विजिलेटर कॉपी छीन के चला जाएगा, आपको लगेगा यार मैंने सारा टिक लगाया हुआ था, मैं बबल नहीं भर पाया। घर पे आने के बाद काफी पछताओगे। इसलिए फर्स्ट इटरेशन जब कर रहे हो ना, उस दौरान एक चीज याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लगा कि यार इसमें मैं 3 ऑप्शन में फंस रहा हूं, उसमें ट्रिपल टिक लगा दो। दूसरे क्वेश्चन में गए, तीसरे क्वेश्चन में आपको ऐसा मालूम चला कि यार मैं 2 ऑप्शन में फंस रहा हूं, उसमें डबल टिक लगाओ। कभी कभी होगा कि चौथे क्वेश्चन में गए, आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, ये वही क्वेश्चन है जिसको करना नहीं है, जो छोड़ने वाला ही क्वेश्चन होता है, उसको छोड़ दो। फिर आप 5वें क्वेश्चन में गए, छठे में आपको पढ़ते ही लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद कि यार इसका यही राइट आंसर होगा, टिक लगा कर आगे निकलो। याद रखना, कभी भी इंट्यूशन और ब्लाइंड गेसिंग पे टिक मत लगाना। अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज है, आप एजुकेटेड गेसिंग अप्लाई कर पा रहे हो, तभी टिक लगाना, टिक लगाकर निकल जाना आगे, ठीक है ना। अब ऐसे 65 क्वेश्चन आपको कर लेना है। जैसे 65 मिनट्स में, 60 मिनट्स में जब सेकेंड इटरेशन में आना, तो जो 2 ऑप्शन था आपका, है ना, जहां पे 50-50 फंस रहे थे, उसको मैंने जो भी एलिमिनेशन ट्रिक्स आप सभी को बताया, उसको अप्लाई करते हुए उस 50-50 वाले जितने भी 30 to 35 क्वेश्चन हो गए, अराउंड 40 क्वेश्चन, और सेकेंड इटरेशन में 35 मिनट्स में कर लेना है आपको, है ना। और जब सेकेंड इटरेशन करना, उस दौरान सेकेंड इटरेशन, सेकेंड राउंड के बाद उसको फिलअप भी कर लेना है सारे बबल को आपको। इसके बाद थर्ड इटरेशन आपका 25 से 20-25 मिनट्स का होना चाहिए। उस दौरान आप आराम से 25 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और उस दौरान उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप तुरंत आप बबल को फिल कर दोगे। आप 10 मिनट आपका इन्विजिलेटर ले जाएगा, है ना। 60 मिनट फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट राउंड ले जाएगा आपका, 35 मिनट सेकेंड राउंड, 25 मिनट अराउंड आपका ले जाएगा थर्ड राउंड। ये याद रखना। सेंटर पे जाने से पहले बॉटल जरूर ले लेना पानी का, है ना। हाँ, और हो सके तो पेन आपको एक ही ले जाना, ब्लैक या ब्लू, जरूर नहीं है। देखो, 2 पेन यूज नहीं करना आपको ये मार्कशीट में, कोई एक पेन ही यूज करना आपको, या तो ब्लू करो या तो ब्लैक पॉइंट पेंट करो, है ना। आप वहां पे चले जाना। आप जैसी एग्जामिनेशन समाप्त हो बच्चों, आपको एग्जामिनेशन से निकलने के बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करना, अपने घर पहुंचो। किसी भी यूट्यूब पे जो भी आंसर की रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको मत मिलाना अपने आंसर को। कभी कभी हड़बड़ी में, वो लॉजिकली भी मैं बता रहा हूँ, हड़बड़ी में वो गलती आंसर दे देंगे, बाद में आप पछताओगे कि यार मतलब बहुत ज्यादा आप टेंशन में, स्ट्रेस में आ जाओगे। उससे बेहतर है कि कूल रहो, आराम से घर पे जाओ, सो अगले दिन, है ना, 14th ऑफ दिसंबर को जो भी लोग जो भी आंसर की आई है यूट्यूब पे, उसको एक बार मिला लेना, है ना। तो ऐसे आपको डी डे का रूटीन आपको फॉलो करना है, शेड्यूल फॉलो करना है। एक चीज जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा, वैसे बच्चों जो वीडियो देख रहे हैं, जो कई वर्षों से मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में है, जिनको मैंने गाइड किया है, जो ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, मैं उन सभी को एक सलाह देना चाहता हूं। आप सभी को एडवांस में मैं देना चाहता हूं, आप सभी को एडवांस में मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं आपकी सक्सेस को लेकर। ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। आप सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हो, है ना। और कल की एग्जामिनेशन को लेकर बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत ज्यादा शुभकामना मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं, टीम CRMIS की तरफ से आप सभी को बहुत बड़ी शुभकामनाएं, है ना। आप सभी बेटर परफॉर्म करो बच्चों। याद रखना, ये 2 घंटा ऐसा टाइम है बच्चों जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, जो ये डिसाइड करेगा कि आने वाले 1 साल में फिर से प्रिपरेशन करोगे या फिर आप आराम से एग्जाम निकाल के ट्रेनिंग में जाओगे। आप क्या चाहते हैं? तो कूल होकर, पीयर प्रेशर में मत आना, फैमिली प्रेशर में मत आना, कूल होकर एग्जामिनेशन को देना। और याद रखना, जो टॉप किया है ना, वो आपसे अलग नहीं है ना, वो भी आप ही के जैसा है, सिर्फ अप्रोच का डिफरेंट है बच्चों, अप्रोच का फर्क पड़ जाता है। खुद पे भरोसा करना, 100% देना। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है ना, कल आपका दिन शुभ होगा, बहुत बेस्ट दिन होगा। और कल ये सोच कर जाना कि यार आज का दिन मेरे लिए बहुत बेस्ट दिन है, बहुत अच्छा दिन है ना। चलो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल आंसर की के वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, चलो, धन्यवाद बच्चों।